हेलो, वेलकम बैक। मैं गौतम उपाध्याय अगेन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम वीज़ा सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो में ऑस्ट्रेलिया के लिए बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा कितने प्रकार के होते हैं, इनकी क्या फ़ी होती है और कितना टाइम लगता है मिनिमम वीज़ा को ग्रांट होने में, वीज़ा कंप्लीट होने में। और एक और अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ है इंडियन पैसेंजर के लिए जो प्लान करे ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने अपने में काफ़ी अच्छा रिलेशन क्रिएट करके ऑनलाइन ई वीज़ा की फैसिलिटी को स्टार्ट किया हुआ है। बशर्ते अभी ये ट्रायल बेस पे है, तो मिनिमम 600 पैसेंजर पे ये ट्रायल बेस पे ई वीज़ा प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसके बाद अगर ये सक्सेस होता है तो ऑस्ट्रेलिया जाने का आपका सपना काफ़ी साकार होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वीज़ा काफ़ी टफ होता है। इसमें बहुत सारे लीगल और टफ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, आईटीआर होता है, बहुत सारे चीज़ें आपको देना पड़ता है। बट अगर आप ऑनलाइन ई वीज़ा की सर्विस को देखें तो काफ़ी इजी वे है और काफ़ी कम टाइम लगेगा वीज़ा को कंप्लीट होने में। सो बने रहिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा में क्या प्रोसेस होता है, और इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया वीज़ा। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे वाइड रेंज के वीज़ा ऑफ़र करता है अकॉर्डिंग टू पैसेंजर की जो भी नीड होती है, अकॉर्डिंग उसके वीज़ा टाइप्स होते हैं। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विजिटर वीज़ा के लिए। विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। इसकी जो वैलिडिटी होती है स्टार्ट होती है 30 डेज से 12 मंथ के लिए होती है, यानी कि 30 दिन से 1 ईयर के लिए इसकी वैलिडिटी होती है। इसकी वैलिडिटी जब आप वीज़ा अप्लाई कराते हैं तो अकॉर्डिंग टू आइटिनरी, अकॉर्डिंग टू प्लान, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की जो एम्बेसी है वो डिसाइड करती है कि पैसेंजर को कितने दिन के लिए वीज़ा दे। दूसरा वीज़ा है ट्रांजिट वीज़ा। ये सब क्लास 771 में आता है। ये एक्सक्लूसिव डिज़ाइन किया है इंडिविजुअल हु वांट टू ट्रांजिट वाया ऑस्ट्रेलिया। बट इसकी एक लिमिटेशन होती है, पीरियड होता है। ये मिनिमम 72 आवर्स के लिए ही वैलिड होता है, और ये अराउंड टू एयरपोर्ट और के बाहर भी आप जा सकते हैं। बट इसमें यही कंडीशन है, इसकी जो वैलिडिटी होती है 72 आवर्स की होती है। तो बिफोर 72 आवर्स आपको ऑस्ट्रेलिया कंट्री को लीव करना होता है। तीसरा वीज़ा है इनका मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए भी ये वीज़ा अप्लाई कराते हैं। ये एक्सक्लूसिव डिज़ाइन किया हुआ है मेडिकल पर्पस के लिए। चौथा है इनका वर्क हॉलीडे वीज़ा। इसका सब क्लास होता है 417। ये भी वर्किंग पर्पस के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। अगर आप वर्क पर्पस, इसमें भी दो होता है। एक होता है वर्क पर्पस सिंगल एंट्री, यानी कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, मैक्सिमम 4 साल के लिए मिलते हैं। एक वर्क और हॉलीडे वीज़ा होता है, ये मल्टीपल एंट्री होता है। ये सेम ड्यूरेशन होता है 1 to 4 ईयर्स के लिए, बट इसमें मल्टीपल टाइम आप जो है ना कि और जा सकते हैं। इसका सब क्लास जो होता है 462 होता है। और पांचवा जो डॉक्यूमेंट्स होते वीज़ा होता है वो स्टूडेंट वीज़ा होता है। स्टूडेंट वीज़ा जनरली जब भी आप वहाँ की यूनिवर्सिटी, चाहे आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपका है या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में है, तो उस अकॉर्डिंग आपकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन होता है। और आपका जो भी रेंज है, आप डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर मास्टर डिग्री है या पीएचडी कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन, पर्टिकुलर टाइम का जो भी कोर्स होता है उस कोर्स के अकॉर्डिंग वीज़ा को ये इशू करते हैं। दूसरा होता है पीआर वीज़ा। इसको परमानेंट रेसिडेंस वीज़ा कहते हैं। ये भी वीज़ा डिपेंड करता है कि आप का रेसिडेंस अगर ऑस्ट्रेलिया में है, रेसिडेंस आप वहाँ पे दिखा के इस वीज़ा को आप ले सकते हैं। इसमें भी अलग अलग टर्म्स, अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। इसकी भी वैलिडिटी ऑलमोस्ट 1 ईयर to 4 ईयर्स के लिए होती है।
और स्पेशल कैटेगरी के भी वीज़ा होते हैं। ये जनरली इंडियंस के लिए साथ साथ न्यूजीलैंड और सिटीजन्स या फिर जो रेगुलर ट्रांजिट करते हैं वाया ऑस्ट्रेलिया, उनके लिए ये प्रोवाइड किया जाता है। और टूरिज़्म और विजिटर वीज़ा, ये भी वीज़ा ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। इनकी भी कैटेगरी 1 मंथ से 12 मंथ के लिए होती है, यानी 1 महीने से 12 महीने के लिए इसकी वैलिडिटी होती है, अकॉर्डिंग टू आप जो भी प्लान और आइटनरी सबमिशन करते हैं ड्यूरिंग वीज़ा अप्लाई। अब बात कर लेते हैं कि इनमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंटेशन होता है ओरिजिनल पासपोर्ट्स आपको देने पड़ते हैं, जिसमें कि मिनिमम 6 मंथ की वैलिड पासपोर्ट्स होना चाहिए। और इसके साथ अगर आपके पास आपका पुराना पासपोर्ट्स है, ओल्ड पासपोर्ट है, वो भी आपको साथ में अटैच करना होता है। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन के लिए दूसरा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जिसको प्रॉपर आपको फिलअप देना पड़ता है विदाउट एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तीसरा है आपका 2 पासपोर्ट्स साइज फ़ोटो लगेंगे, जिनकी साइज़ है 35x45 mm, वाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए और मैट फिनिश। और जो फेस का क्लोजअप होना चाहिए वो 80% का फेस का क्लोजअप होना चाहिए। साथ में एक कवरिंग लेटर बनेगा, जो भी हेड पर्सन है अपने साथ, जैसे सपोज एक कपल जा रहे हैं तो जो हेड पर्सन है, मेल पर्सन है, उनको कवरिंग लेटर बनाना पड़ेगा कि जो सेकंड पर्सन है उनका जो भी एक्सपेंस है वो कवर कर रहे हैं, जिसमें अप्लीकेंट का डिटेल्स और जो उनके साथ जा रहे हैं उनका डिटेल्स, पासपोर्ट की डिटेल, ट्रैवलिंग डिटेल्स, ये पूरा कंप्लीट वहाँ पर मेंशन होना चाहिए। चौथा डॉक्यूमेंटेशन है पैन कार्ड और आधार कार्ड। पैन कार्ड और आधार कार्ड का भी आपको कंप्लीट स्कैन डॉक्यूमेंटेशन आपको देना पड़ता है। छठा डॉक्यूमेंटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे सपोज आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया, आपका कहीं एफडी हो गया, या फिर कहीं आप एक्सचेंज में आपके पास कोई शेयर वगैरह है, उसका भी आप डिटेल आप दे सकते हैं। ये आपको शो करेगा आपका फाइनेंशियल कितना स्ट्रांग है। और अगर बैंक डिटेल आप दे रहे हैं तो मिनिमम उसमें 2 से 3 लाख रुपए का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए पर हेड। और 7वां डॉक्यूमेंटेशन है एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, या फिर सैलरी पे स्लिप होती है, जो कि लास्ट 3 मंथ की होती है। और अगर आप बिजनेस दे रहे हैं तो आपको बिजनेस प्रूफ आपको देना पड़ता है। और 8वां डॉक्यूमेंटेशन है आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न आपको देना पड़ता है लास्ट 3 इयर्स की। इनकम टैक्स रिटर्न जब भी आप दे रहे हैं तो उसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि मिनिमम आपका 5 to 8 लाख का आईटीआर सबमिशन हो लास्ट 3 इयर्स के लिए एवरी ईयर। ऐसा नहीं कि पहले ईयर में आपने 3 लाख 3.5 लाख का किया है आईटीआर, दूसरे में 4 का किया है, 5वें में लास्ट में आपने 6 लाख का किया। तो एक रेगुलर, क्योंकि आईटीआर ही आपको बताता है कि आपका फाइनेंशियल बैकअप कितना स्ट्रांग है। 9वां डॉक्यूमेंटेशन है आपका होटल बुकिंग्स, आप कहाँ कहाँ पर स्टे कर रहे हैं, सिडनी में है, मेलबॉर्न में है, गोल्ड कोस्ट में है, केन में है, व्हाटएवर कहीं भी है पर जा रहे हैं, तो आपका पर्टिकुलर स्टे कहाँ पर है, होटल कहाँ पर है, या फिर अपने वहाँ पे किसी फ्रेंड्स रिलेटिव के पास जा रहे हैं, तो वो पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। और अगर हॉलीडे पर्पज से ले जा रहे हैं, कोई आपकी फिक्स आइटनरी है, तो वो आइटनरी की आपकी एक कॉपी आपको वहाँ पे देनी पड़ेगी। और लास्ट एंड फाइनल डॉक्यूमेंटेशन आपका इसमें है फ्लाइट का रिजर्वेशन, जो कि रिटर्न टिकट्स होना चाहिए विद द टिकट नंबर के साथ। आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ रहे हैं, तो आपको रिटर्न एयर टिकट्स आपको देना पड़ेगा। और एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन में आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कराना कंपलसरी है ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए। और लास्ट डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे सपोज आप न्यूली कपल हैं या फिर अपने वाइफ या फिर के साथ जा रहे हैं, तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट का जो कार्ड है वो आपको देना पड़ता है। हाउ टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया ई वीज़ा। ऑस्ट्रेलिया ई वीज़ा के लिए टोटल 2 मोड होते हैं, 2 वे से आप ऑस्ट्रेलिया वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है ऑनलाइन ई वीज़ा एप्लीकेशन।
तो पहला ऑनलाइन ई वीज़ा एप्लीकेशन आपको करना पड़ता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सबमिशन करने के बाद और जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं उनकी स्कैन कॉपी सबमिशन करने के बाद आपको ये ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता है। अपलोड करने के बाद उसकी जो फ़ी होती है, जैसे सपोज आप 1 मंथ के लिए कर रहे हैं या फिर आपका PR वीज़ा है, उसके अकॉर्डिंग आपको फ़ी ऑनलाइन जमा करना होता है। कंप्लीट जमा करने के बाद, डिपॉजिट करने के बाद आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आता है कि उस नंबर से आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि एप्लीकेशन में क्या प्रोग्रेस हुए हैं। तो एप्लीकेशन चेक करने के लिए भी ऑनलाइन प्रोसेस होता है। आप ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी के वेबसाइट पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। वहाँ पे चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपना नाम, आपका का जो डिटेल है, एप्लीकेशन नंबर और आपका डेटा पर डालना होता है, जिससे कि जो भी प्रोसेस है, क्या प्रोग्रेस हुआ है उसमें, वो आपको वहाँ पे शो करेगा। तो ये सिंपल सिर्फ 5 स्टेप होते हैं ऑनलाइन ई वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। दूसरा स्टेप है, आप इसको ऑफलाइन करवा सकते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और जो भी है उसको फिलअप करके ऑस्ट्रेलिया एप्लीकेशन वीज़ा फॉर्म में और सारा डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करा के, फ़ी प्रोवाइड करा के VFS के थ्रू आप इसको अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि इसमें मिनिमम 15 डेज़ से लेके 40 डेज़ तक का पीरियड होता है वीज़ा के लिए। जब भी ये वीज़ा अप्लाई कराते हैं ऑफलाइन, तो इसमें आपको मेडिकल ट्रीटमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट आ सकती है। तो वहाँ से जो भी आपको मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए आपको कहाँ वो रेफ़र कर रहे हैं, वहाँ पे आपको मेडिकल देना पड़ेगा और उसको कंप्लीट क्लियर करने के बाद आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि वीज़ा रिफ्यूज़ल का क्या रीज़न होता है। तो आपको ये चीज़ें बिफोर जाननी पड़ेगी कि वीज़ा अप्लाई से पहले हम क्या क्या ऐसा स्टेप लें जिससे मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ल का जो चांस है वो कम चांस हो जाए। तो हम वीज़ा रिफ्यूज़ल पे डिस्कस करते हैं। सपोज आप जब भी वीज़ा रिजेक्शन की बात करते हैं तो आपको पहला टॉपिक पे ये ध्यान देना होगा कि जब भी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिलअप करें तो वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दे वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन हो। अगर सपोज रॉन्ग इंफॉर्मेशन फाउंड होता है तो वीज़ा रिफ्यूज़ल के सबसे बड़े चांस होते हैं। If you have a past history of criminal activity against you, ये भी काफ़ी मतलब पावरफुल रीज़न होता है वीज़ा रिफ्यूज़ल के लिए कि आपका जो भी पासपोर्ट्स की हिस्ट्री है या फिर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड एक्टिविटीज़ है वो भी आपको वीज़ा रिफ्यूज़ल में मतलब दिक्कत करता है। इससे भी वीज़ा रिफ्यूज़ल होता है। तीसरा है, इफ़ यू अप्लाई फॉर वीज़ा विदाउट ए वैलिड जस्टिफिकेशन एंड शॉर्ट नोटिस। सपोज आप वीज़ा अप्लाई करवा दिए, ठीक है, आपको जाना है टूरिस्ट पर्पज़ से लिए, आपने वीज़ा कराया है अलग कैटेगरी से, आप कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं दे पा रहे हैं और आप सपोज आपका प्रोग्राम है सिर्फ 30 डेज़ के लिए, आप वीज़ा अप्लाई करवा रहे हैं 12 मंथ के लिए, या फिर आपका वीज़ा जो भी प्लान है वो गलत सब क्लास में है, तो उससे भी वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांस होते हैं। दूसरा है, इफ़ योर कंट्री ऑफ रेसिडेंस डज नॉट हैव डन विथ गुड रिलेशन विथ योर डेस्टिनेशन कंट्री। सपोज आप इंडिया से हैं, इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया का जो भी रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, अच्छा रिलेशन नहीं है, तो इस भी रीजन से वीज़ा रिफ्यूज़ल आते हैं। नेक्स्ट रीज़न होते हैं, इफ़ यू पासपोर्ट इज़ अबाउट एक्सपायर एंड डज नॉट हैव इनफ ब्लैंक पेज। जनरली क्या होता है कि लोग तो एप्लीकेशन को सबमिट करा देते हैं, बट उनके पास पासपोर्ट्स की जो वैलिडिटी होती है वो रिक्वायर्ड वैलिडिटी को मैच नहीं करती है और उनका जो पासपोर्ट्स है उसमें
मिनिमम जो ब्लैंक पेजेस होते हैं पासपोर्ट्स में वो अवेलेबल नहीं रहते हैं, इस केस में भी वीज़ा रिफ्यूज़ल होता है। If you don't have a valid reason for traveling a particular country, सपोज आपके पास कोई रीज़न नहीं है, आपने कोई जब भी वीज़ा अप्लाई आपने करवाया है उस पर्टिकुलर टाइम पे आपने कोई रीज़न नहीं दिया है कि आप हॉलीडे पे जा रहे हैं, फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, फैमिली से मिलने जा रहे हैं, तो अगर वैलिड रीज़न भी अगर आप नहीं दिखाते हैं उस कंट्री में विजिट करने के लिए, तभी वीज़ा रिफ्यूज़ल आपका चांसेस बढ़ जाते हैं। और लास्ट ऑप्शंस वीज़ा रिफ्यूज़ल के होते हैं इफ़ यू हैव नॉट स्पेसिफाइड योर वीज़ा टाइप्स प्रॉपर्टी। सपोज आपने वीज़ा का जो भी एप्लीकेबल एप्लीकेशन सबमिट किया है उसकी सब क्लास अकॉर्डिंग टू आपके प्रोफाइल को मैच नहीं करती है, तब भी वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बहुत सारे रीज़न होते हैं वीज़ा रिफ्यूज़ल के लिए, और ऑनलाइन जो प्रोसेस करते हैं या फिर ऑफलाइन प्रोसेस करते हैं, दोनों में सेम रीज़न होता है वीज़ा रिफ्यूज़ल के लिए। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, टिप्स क्या हैं। आप जब भी वीज़ा ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करें तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, इन टॉपिक्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए। बिफोर वीज़ा एप्लीकेशन जो अप्लीकेंट है उनको कंप्लीट वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन को एक बार रीचेक करना चाहिए। फॉर्म को भरते समय भी रीचेक करना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे दिया गया है वो कम्प्लीटली ट्रू है, ऐसा नहीं कि कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जिसके साथ उनका जो है वीज़ा रिफ्यूज़ल का चांसेस बढ़ जाए। और दूसरा ऑप्शंस है, अगर आप हॉलीडे के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर अपनी फैमिली या फिर रिलेटिव फ्रेंड्स से मिलने जा रहे हैं, विजिट करने जा रहे हैं, तो उसका भी आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। अगर फैमिली और रिलेटिव के पास जा रहे हैं तो उनका भी आपको डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा, जैसे उनका रेसिडेंस डिटेल्स, उनका वर्किंग डिटेल्स और उनका वर्किंग प्रोफाइल क्या है उसकी डिटेल्स, उनका जैसे कहीं जॉब कर रहे हैं तो उनका जॉब का जो भी आईडी कार्ड है वो आपको सबमिशन के दौरान देना पड़ता है। और नेक्स्ट टिप्स आपके लिए ये रहेगा कि जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन को सबमिट करते हैं तो कभी कभी बीच में ऑन कॉल इंटरव्यू आते हैं एप्लीकेंट के पास। आपसे कॉलिंग पे भी आपसे आपका जो ट्रिप का प्लान है या फिर आप जहाँ जा रहे हैं उसका डिटेल आपसे पूछा जाता है, तो आपको एक सटीक और प्रॉपर सेटिस्फाइड आंसर आपको देना पड़ता है। अगर इसको आप नहीं देते हैं तो भी चांसेस आपके थोड़े से रिफ्यूज़ल के बढ़ जाते हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यही बेसिकली 3-4 टॉपिक टिप्स थे जो आपको ध्यान में रखना होता है वीज़ा एप्लीकेशन के दौरान। और अगर इन सारी बातों को आपने ध्यान में रखा हुआ है, आपने एप्लीकेशन सबमिशन के दौरान कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, आपने एप्लीकेशन काफ़ी ट्रू रखा हुआ है, आपकी रिटर्न टिकट्स है, आपकी आइडेंटिटी है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अच्छा है, आपका बैंक बैलेंस अच्छा है, आपका फाइनेंशियल बैकअप अच्छा है, तो डेफिनेटली आपका जो ड्रीम है ऑस्ट्रेलिया विजिट करने के लिए उसको आप डेफिनेटली कंप्लीट कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया बहुत ही एक ब्यूटीफुल कंट्री है, हर किसी के मन में एक बार ऑस्ट्रेलिया विजिट करने की चाहत होती है। तो आप इन स्टेप्स को, इन डिटेल्स को आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गेट ऑस्ट्रेलिया वीज़ा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ऑस्ट्रेलिया वीज़ा का ये सीरीज़ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव और अपने सर्कल में आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेक्स्ट कंट्री हमारे क्या होनी चाहिए जिस पे हम वीज़ा इन्फॉर्मेशन आपको दे पाएँ और ट्रू इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। और हमारा नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट वीडियो मलेशिया के लिए होगा कि मलेशिया में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, कितनी फ़ीस स्ट्रक्चर होती है, कितना टाइम लगता है और मलेशिया में क्या क्या घूमने के लिए है
और क्या क्या चीज़ें जो आप वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ का कल्चर, वहाँ का हिस्टोरिकल प्लेस, वहाँ पे आइलैंड। इस नेक्स्ट सीजन में हम मलेशिया को ऐड कर रहे हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो हमारा आपको बहुत जल्द मिलेगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।